नमस्कार दोस्तों, योगपीठ भाना में आप सभी का स्वागत है। और आइए आज हम बात करते हैं कि हम किस प्रकार से अपने आप को फिट और स्वस्थ रखें और अपने वज़न को किस प्रकार से कंट्रोल करें, मोटापे को किस तरह से रोकें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हर वीडियो का संदेश मिल सके। अब बात करते हैं हम मोटापे पे। हम देख रहे हैं हमारे चारों ओर आजकल मोटापे का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ तो इसमें हमारी जो दिनचर्या है वो काफ़ी प्रभावित हुई है, क्योंकि अब हमें फिजिकली वर्क कम करने पड़ रहे हैं और हम मेंटली कार्य ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम मोटापे के लक्षणों पे बात करें तो मोटापे में हमें वज़न बढ़ना हमारा शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ हमारी भूख भी बढ़ जाती है। हमें ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाता है। तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो गया है। इसके कारणों पे अगर हम बात करें तो कारण हमारी दिनचर्या का इससे सीधा सीधा संबंध है। अगर हम इसको मैकेनिज्म के रूप में अगर इसको समझें तो अगर हम ज़्यादा कैलोरी का भोजन ले रहे हैं और हमारी जो दिनचर्या वर्कआउट हमारी है वो हमारी कैलोरी की खपत कम कर रही है, तो उसके कारण हमारा वज़न सीधा सीधा बढ़ता है। क्योंकि अगर हम किसी गिलास को लें और उसमें हम पानी ज़्यादा डाल रहे हैं और उससे निकाल बहुत कम रहे हैं तो वो भरेगा ही भरेगा। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर भी उसी प्रकार से कार्य करता है कि हम भोजन अच्छा ले रहे हैं, उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं और उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कम कर रहे हैं। हमारा वर्कआउट बहुत कम है, इसलिए वो हमारे वज़न को बढ़ाना शुरू कर देता है। और अगर उसके हम प्रभाव पे बात करें, वज़न के बढ़ने से हमारे सबसे पहले तो घुटनों पे असर उसका पड़ता है और रीढ़ की हड्डी पे भी हमारा असर पड़ता है और उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है और हम सुस्त भी हो जाते हैं। हमारे शरीर के हर फंक्शन को वो प्रभावित करता है। तो इसलिए इससे किस प्रकार बचें, हम इस पे अगर बात करें तो मोटापे से बचने के लिए हमें अपने आप का ध्यान रखना होगा। सुबह जब हम उठें थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करें और उसमें जो भी हमारे खाने की जो वस्तुएं हैं उसमें वसा की मात्रा हम कम लें और लगभग लगभग आधा घंटा 30 मिनट से लेके 1 घंटा तक हम पैदल चलें सुबह सुबह उठ के। अगर सुबह समय ना लग पाए तो फिर आप दिन में उसको करिए या फिर और किसी भी कार्य में अब अपने आप को व्यस्त कीजिए। उससे हमारी जो हमने वसा जो ली है, हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिए हैं वो बर्न होंगे और हमारा जो वज़न है वो कंट्रोल होगा। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि हम वर्क कर रहे थे और फिर अचानक से हमने वर्क करना कम कर दिया, क्योंकि जब हम ज़्यादा वर्क करते हैं तो हमारी भूख भी बढ़ती है और भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। जब हम कार्य को छोड़ देते हैं तो फिर एकदम से हमारा वज़न भी बढ़ता है। तो ऐसा भी ना करें। अगर किसी दिन हम कार्य ना कर पाएँ तो फिर अगले दिन से कार्य शुरू करें। और एक बात का और हम विशेष ध्यान रखें, जो हमारे शाम का जो भोजन है उसको अगर हम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक अगर हम उसको ग्रहण कर लेते हैं तो वो भी हमारे मोटापे को रोकने में बहुत ही प्रभावी है। अगर कुछ समय हम करके देखें तो उससे भी हमारा वज़न कम होना शुरू हो जाता है। और जब हम दिन की शुरुआत करें, सुबह जब हम उठते हैं, सुबह थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, उसमें हम आधा नींबू अगर उसमें डाल लें और
आधा चम्मच शहद का उसको मिला के उसको पिएं सुबह उठते ही। और फिर आप सैर के लिए निकलिए या फिर आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। इसको मोटापे को जो सीधा सीधा प्रभावित करता है कम करने में, वो कपालभाति प्राणायाम बहुत इसमें रोल अदा करता है। वो सिर्फ बैठ के हम, इसलिए बैठ के कमर को सीधी रखें, गर्दन को सीधी रखें और श्वास को स्ट्रोक के साथ बाहर छोड़ें इस प्रकार से। इसको लगभग 15 से 20 मिनट हम अगर करें तो ये हमारे वेट को कंट्रोल करता है। और जिन भाइयों के घुटनों में दर्द रहता है, बहनों के घुटनों में दर्द रहता है, वो भी इसको कर सकते हैं। और उससे अगर सीधा कपालभाति से असर थोड़ा समय के बाद पड़ता है, अगर जल्दी हमें असर चाहिए तो कपालभाति के साथ साथ जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो हमारी हाथों की भी एक्सरसाइज साथ में कर सकते हैं कपालभाति के साथ साथ। ऐसे कुछ समय के लिए हम पीछे से आगे की ओर इसको चलाएं और फिर कुछ समय के बाद फिर आगे से पीछे की ओर, इस प्रकार। हम देखेंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि ये कपालभाति के साथ साथ डबल असर करता है हमारे शरीर पे, हमारी जो ऊर्जा है उसको दुगनी रफ्तार से खर्च करता है। और वो हमारे पेट की जो चर्बी है आगे की या साइडों की, उसको समाप्त करता है। और अपने भोजन का भी ध्यान रखिए। दोपहर का भोजन आप समय पे लीजिए और शाम का भोजन थोड़ा जल्दी लीजिए। और सुबह आप अच्छा भोजन ले सकते हैं, लेकिन दोपहर को उससे थोड़ा कम लीजिए। और शाम को बिल्कुल हल्का भोजन यूज कीजिए, वो भी मोटापे को कम करने में बहुत ही कारगर है। अगर आप देखेंगे कुछ समय के बाद तो हमारा वजन कम होना शुरू हो जाएगा। लगभग 1 सप्ताह से लेके 15 दिन के अंदर हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और 15 दिन में लगभग हमारा 6 से 7 किलो वेट लूज हो जाता है, अगर हम इन छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान दें। उसके साथ साथ जो तली हुई चीज़ें हैं जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जो हैवी डोज की जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा बचें। वो भी हमारे वज़न को बहुत जल्दी बढ़ा देती हैं। और इसके साथ साथ अपने रूटीन को आप लगातार कीजिए। जब हम बीच में छोड़ देते हैं तो फिर एकदम से हमारा वज़न बहुत स्पीड से बढ़ता है। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम देखेंगे कुछ समय के बाद हमारा वेट कंट्रोल रहेगा। और अगर बढ़ा हुआ है तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मित्रों का धन्यवाद। और सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।